शाहरुख खान ने पीर के रोज कहा था कि मुल्क में अदम रवादारी का माहौल पैदा हो रहा है जो तरक्की के लिए अच्छा नहीं है। जवाब में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो रहते हिंदुस्तान में हैं लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में है। अगर ये गद्दारी नहीं तो और क्या है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सख्त तनकीद सामने आई है और बीजेपी के कई सीनियर रहनुमाओं ने भी उनके अल्फाज से किनारा कशी इख्तियार की है। लेकिन बीजेपी के रुकन पार्लियामान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हिंदू शाहरुख खान की फिल्में देखना छोड़ दें तो उन्हें भी एक आम मुसलमान की तरह सड़कों पर भटकना पड़ेगा। हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान कई मर्तबा ये कह चुके हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब उनकी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठाए जाते हैं। और मुझे इस पर बोलना चाहिए। मैं अमूमन इन बातों पे चुप हो जाता हूँ क्योंकि ऐसी न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है कभी कभी। आई थिंक क्रिएटिविटी बहुत सेक्युलर होती है। क्रिएटिविटी के अंदर कोई धर्म, कोई जात पात, रीजन, रिलीजन नहीं आता कभी भी। क्रिएटिविटी का कोई रिलीजन नहीं होता। And I think when we start questioning creativity or creative people, we are doing the most disservice to the nation. ये कहानी तो अभी जारी है, लेकिन शाहरुख खान ने एक ट्वीट में वाज़ेह कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे, लिहाजा उन्हें ये मशवरा देने वाले खामोश हो जाएं। Oh my God, I love you so much. सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली।